में घुसा है। और इसमें ये दावा किया गया कि इस प्लेन के अंदर बोरोन रखे हुए हैं। बोरोन क्या होते हैं? तो दरअसल जो इजिप्ट में पश्चिमी तट पर एक नदी है डेल्टा करके, जिसका नाम है नील डेल्टा, वहां पर ये बोरोन पत्थर जो हैं वो पाए जाते हैं और इनके थ्रू बोरोन का केमिकल बनता है जो माना जाता है कि ये रेडिएशन कम करता है, न्यूक्लियर की जो क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है या जितनी वो तबाही मचा सकता है उसको थोड़ा कम करता है। तो एक अंदाजा लगाया गया कि आखिर इस्लामाबाद के पास क्यों पहुंचा। अब जब इस्लामाबाद पर हमने गौर किया, उसके आसपास खंगाला, तो वहां पर पाकिस्तान की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, एक ऐसा एयरबेस मौजूद है जिसके पास ही न्यूक्लियर के जो बम हैं, जो असली बम हैं, वो रखे गए हैं। नाम है नूर खान एयरबेस। अब आपको मैं एक वीडियो दिखाती हूँ। अभी आप स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में ये जो एयरबेस है नूर खान एयरबेस है और यहाँ पर आग लगी हुई है, ये पहले से धधक रहा है। यानी इस वीडियो के जरिए आप ये समझिए कि जो S-400 के द्वारा जो ब्रह्मोस ने मिसाइल जब दागी तो सीधे वो नूर खान एयरबेस पे गिरी, क्योंकि बार बार कहा गया कि हिंदुस्तान ने सटीक निशाना लगाया है। उन्होंने कहीं भी इधर उधर एरिया को स्पॉट नहीं किया कि मिसाइल अगर उन्होंने टारगेट की है कि मिसाइल इसी जगह पर गिरेगी तो भारत की हर एक मिसाइल उसी जगह पर हिट हुई है। तो ठीक उसी तरीके से आप देखिए वीडियो में पहले ही आग लगी हुई है, यानी मिसाइल आकर गिर गई है और कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका होता है और जो आग की लपटें हैं वो आसमान को छूती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा तेज जो ये ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। अब कई रिपोर्ट्स में चीज़ों में दावा किया गया और बहुत ज़्यादा जब हमने भी गौर किया तो समझ में आया कि हो सकता है जब ये टारगेट कर हिट करी मिसाइल, उसके बाद जब आग लगी तो इसी एरिया में यानी नूर खान एयरबेस के पास ही न्यूक्लियस बॉम्ब रखे हैं पाकिस्तान के। जो रॉ मटेरियल होता है, जो प्रॉपर बॉम्ब बनकर रखे होते हैं, वो यहाँ पर रखे हुए हैं और वो अचानक से फट गए या उसमें लीक होना शुरू हो गया। तो इसी वजह से जो नूर खान एयरबेस में जब तबाही मची तो जो पाकिस्तान है वो बौखला गया और इसके बाद उसे ट्रंप के आगे हाथ जोड़ने पड़े। ट्रंप से कहना पड़ा कि भाई किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को रोक लो। हिंदुस्तान ने उन हर 11 जगह पर अटैक किया जहां पर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तान का आप समझिए सम्मान, जैसे वो बोलता है कि हमने न्यूक्लियर बनाया, तो वो वाले सारे सामान रखे और हिंदुस्तान ने उसी को टारगेट कर लिया। और दूसरा रीज़न भी अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया ने हर वो एक सटीक निशाना उसी जगह लगाया, जैसे कि आपने पहले भी ये चीज़ देखी होंगी कि वो सारे एयरबेस वहीं हैं जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर न्यूक्लियर की साइट्स हैं या वहां पर कैरियर रखा है या फिर वहां पर बॉम्ब रखा है या और भी कुछ इक्विपमेंट्स न्यूक्लियर के रखे हैं। तो इसमें भी जो पाकिस्तान है वो डर गया कि अगर हिंदुस्तान सटीक निशाना जो है हमारे एयरबेस तक लगा सकता है तो आने वाले वक्त में वो डायरेक्टली हमारे न्यूक्लियर बेस को टारगेट कर सकता है, जिससे कि जो पूरा पाकिस्तान है वो तबाह हो जाएगा। क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल है जब उसको दागा गया, जब उसके थ्रू मिसाइलें डाली गई पाकिस्तान की तरफ टारगेट को हिट करके, तो एक भी मिसाइल को पाकिस्तान ट्रैक नहीं कर पाया। उसने भले बोला कि हमने S-400 गिरा दिया, लेकिन उसका दावा झूठा साबित हुआ। और ये चीज़ें मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी उस एयरबेस पे पहुंचे जिसका दावा किया पाकिस्तान ने कि हमने उसे नेस्तनाबूद कर दिया, वो सही सलामत है और वहां पर S-400 मिसाइल जो है जो जिसका दावा कर रहे हैं कि हमने गिरा दिया, वो भी सही सलामत खड़ी दिखाई दे रही है। अब जब नूर खान एयरबेस पे इस तरीके से तबाही हुई, पाकिस्तान बौखलाया, तिलमिलाया और अब ये सारी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो उनकी न्यूक्लियर वेपन्स रखे थे, जो कुछ बम रखे हुए थे, वो एक तरीके से उन पर हिट कर गया और धीरे धीरे रेडिएशंस, जो धीरे धीरे बम अपना इफेक्ट है वो दिखाना शुरू कर रहा है, जिससे वहाँ पर अभी फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि रेडिएशन धीरे धीरे करके फैल रहा है और उसको कम करने के लिए कुछ प्लेन्स भी आ रहे हैं। वो प्लेन्स कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अगर मैं आपको समझाऊं कि कोई भी ऐसी मिसाइल, जैसे ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइल होती है, जो मानी जाती है कि दुनिया की सबसे पावरफुल मिसाइल है और वो इतनी तेज़ रफ्तार में चलती है कि उसको भांप पाना, उसके एक्शन पर नज़र रख पाना बेहद मुश्किल है और पाकिस्तान के लिए तो नामुमकिन ही है। तो ऐसे में अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट या किसी ऐसे न्यूक्लियर हथियार पर अटैक करती है तो होता क्या है। दरअसल देखिए, जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उन्हें 5 लेयर की सिक्योरिटी में रखा जाता है। अक्सर जो होते हैं, जो जितने भी देश होते हैं, वो टनल्स में रखते हैं, बंकर्स में रखते हैं और मोटी मोटी दीवारें बनी होती है। यहाँ तक कि स्टील वॉल जो होता है, एक बक्सा होता है प्रॉपर लोहे का मजबूत, जिसके अंदर उनके वेपन्स जो हैं वो रखे जाते हैं। अब ऐसे में अगर मान लीजिए ब्रह्मोस उस पर डायरेक्टली अटैक करती है तो जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है कि अगर उसने न्यूक्लियर वेपन पर डायरेक्ट हिट किया तो समझिए उस देश में तबाही मच जाएगी, और अगर उसका कुछ अंश उस पर पड़ता है तो टूट फूट की और लीकेज की दिक्कत हो सकती है।
अब नूर खान एयरबेस पे जिस तरीके से टारगेट को हिट किया गया, उसमें से एक धुआं निकला, फिर अचानक से एक ब्लास्ट होता है, यानी कि जो न्यूक्लियर बम वगैरह है वो कहीं हिट किए गए, इसके बाद वो टूट फूट होती है और रेडिएशन जो है वो फैल सकती है। इसीलिए तमाम अटकलें और तमाम तरीके के सोर्सेज और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो रेडिएशन है, जो लीकेज है, वो होनी शुरू हो गई है। अब इसके पीछे जो प्लेन की बात आई थी वो कैसे साबित करती है? अमेरिका का कौन सा ऐसा प्लेन है जो लगातार निगरानी रख रहा है पाकिस्तान पर कि क्या रेडिएशन फैल रही है तो कितनी फैल रही है? अब आप ये भी समझिए, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान जो है वो अपनी ही न्यूक्लियर के जाल में, जितना उसने बोला कि हम न्यूक्लियर पावर देश हैं, हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे, हम न्यूक्लियर का अटैक कर सकते हैं, तो ऐसे में भारत ने भी साफ किया कि तुम्हारी न्यूक्लियर की धमकी नहीं सहेंगे। तो अब अपने ही न्यूक्लियर के जाल में कैसे पाकिस्तान फंसता जा रहा है, आप वो भी समझिए। देखिए, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत थी, जो उसकी न्यूक्लियर मिसाइल की जो धौंस देता था, उस धौंस की फुस हो गया है एक तरीके से। जिसकी वो धमकी दिया करता था पूरी दुनिया को, वही चीज उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। क्यों? देखिए, पाकिस्तान या जो भी तमाम जो देश रहते हैं, न्यूक्लियर बम बनाने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है फिजन, एक तरीके से आप समझ लीजिए चाबी। दूसरा होता है बम मतलब जो मिसाइल पे उसे लगाया जाता है। तीसरा होता है कैरियर मतलब कि आप उसे ट्रक से लेके जाइए, हवा से अगर आपको प्लेन में लगाना है। तीसरा सबमरीन के अंदर या जंगी जहाज पर आपको उसे फिट करना है। तो आप समझ गए न्यूक्लियर बम के 3 तरीके। फिजन मतलब यूरेनियम या प्लूटोनियम, जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल जिससे बम बनाया जाता है, उस कच्चे माल को मिसाइल पर लगाया जाता है, फिर उस मिसाइल को फिट किया जाता है हवाई जहाज, ट्रक के अंदर, सबमरीन के अंदर, तमाम जो भी तरीके होते हैं उसके अंदर फिट किया जाता है। जब चीजें पता लगी कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर की हमले की प्रैक्टिस कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं, तो भारत सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं इन्हें चुप करने की जरूरत है। और जरूरत के मुताबिक उन कैरियर्स को निशाना बनाया गया। जितने भी वनिता ने आपको एयरबेस बताए, उस एयरबेस पर एक तरीके से फुल्ली लोडेड प्लेन्स के साथ न्यूक्लियर बम रखे गए थे। और जो आप तस्वीरें देख रहे थे कि रोड पर बम गिरा है, जो उनका रनवे है वहां उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स सीधे तौर पर चेतावनी दे रही थी कि देखो, हम आपकी बिल्कुल प्रिसीजन मतलब उस टारगेट को हिट कर सकते हैं जहां से आपकी प्लेन उड़ान भर सकती है। ऐसे में हमें पता है कि आपके न्यूक्लियर बम्स कहां कहां रखे हैं और किस तरीके की हम कार्रवाई कर सकते हैं। यहां तक कि जिस हैंगर, एक हैंगर एक अंग्रेजी शब्द है, जब फौजी अपने प्लेन्स को छुपा कर रखते हैं, जहां पे प्लेन को छुपा कर रखा जाता है, हमारी एयरफोर्स ने उसे भी ढूंढकर वहां पर उसे ब्लास्ट कर दिया। कहा यह जा रहा है कि C-130 जो ट्रांसपोर्ट प्लेन होता है पाकिस्तान के पास जो था, उसमें भी ब्लास्ट कर दिया गया है मिसाइल के द्वारा। तो इतनी प्रिसीजन के साथ, इतने अचूक टारगेट का जो निशाना बनाकर जो भारतीय वायुसेना ने प्रदर्शन दिखाया है, उस